हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी का जो करंट अफेयर है इसको 14 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसका एमसीक्यू में बदलकर टोटल कितने 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन के साथ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, कौन सा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं। तो वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर जो है ये सर्वेश कुसारे बने हैं। कौन? सर्वेश कुसारे। तेजिंदर पाल सिंह ये 100 मीटर की दौड़ में मात्र 10.9 सेकेंड, कितने 10.9 सेकेंड में रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बास एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने विश्व के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन असम में किया है। असम में कहा? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रबी अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो रबी सम्मेलन अभियान 2025 रबी अभियान 2025 सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 15 सितंबर 2025 को कहाँ रेत के टीले, लाल रेत के टीले यूनेस्को को संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो 15 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के रेत के टीले को संभावित सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लंबोरिया, कौन? जैस्मिन लंबोरिया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। कब? जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो ये जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में। 6 में बोला गया है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025, कौन सा? आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी इंद्रपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है। तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है ये अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया इसको। तो इसको कोलकाता में शामिल किया गया। अंद्रोथ को कहाँ शामिल किया गया है? कोलकाता में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन, कौन सा? 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन शारजाह के यूएई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि फ्रीडम एज अभ्यास किसके किसके द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं जापान के द्वारा। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये दक्षिण कोरिया में हुई है। आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोला गया नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी है और सुशीलका गार्गी कौन बनी है। तो पीएम, नेपाल की पीएम कौन बनी है? सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला गया है कि आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेने कहाँ पहुंचा है। तो आईएनएस निस्तार ने अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेने के लिए कहा। तो ये सिंगापुर
पहुंचा है। 12 में बोला गया है कि कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर है, कौन सा है, तो अपोलो टायर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025, कौन सा, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025। फीडे क्या है, तो चेस, चेस की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो फीडे। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है, तो महिला में किसने जीता है 2025 में, तो वैशाली रास रमेश बाबू ने जीता है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025। 14 में बोला गया है कि 14वां सीर रखोंग हथाई मिर्च महोत्सव, 14वां खीर रसोंग हथाई मिर्च महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 15 में बोला गया है 15 से 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वुमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो यूएन वुमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो सीमा सामी बहुस, सीमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 16 में बोला गया है कि किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो किस देश की है सैमुअल उमटीटी, तो 31 साल में जो ये फ्रांस का फुटबॉलर है सैमुअल उमटीटी, जो 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। और 2026 में कौन कर रहा है, तो चीन। 2026 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश, चीन। और 2027 में कौन सा कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है। 18 में बोला गया है कि आईसीसी टी20 रैंकिंग दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज कौन है, तो आईसीसी रैंकिंग में टी20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन है, तो वरुण चक्रवर्ती है। अगस्त 2025 में भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, तो अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% दर्ज की गई है। 20 में बोला गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 25 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। कौन, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 21 में बोला गया बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो मरियम फतीमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। 22 में बोल रहा है कि 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन धार जिला मध्य प्रदेश में किया है। 23 में बोला है 18 से 20 सितंबर 2025 तक कोच्चि में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन के 8वें संस्करण का विषय क्या था, कौन सा, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो केरल के कोच्चि में किया गया है। और इसका संस्करण का विषय क्या था, तो इसका विषय था भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। क्या, भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। 24 में बोला गया किस देश ने तियानलोंग 3 रेजुएबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है, चीन। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूएबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 25 में बोला गया 19 सितंबर 2025 को किसने अपने कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है, कौन सा, कॉफी टेबल बुक वाइल्ड्स अफ्रीका
थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मनीष मुंद्रा। 26 में बोला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अब्बू करंगल योजना, कौन सा? अम्बू करंगल योजना की शुरू की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अब्बू करंगल योजना की शुरुआत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोसेफ विजय है। 27 में बोला गया पहली बार विश्व संगीत महोत्सव 2025, कौन सा? विश्व संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोच्चि में आयोजित किया गया, और चाय महोत्सव भी कोच्चि में आयोजित किया गया है। 28 में बोला गया है T20 के 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज खिलाड़ी कौन बने? तो T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी अर्शदीप सिंह बने हैं। 29 में बोला गया 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग के मानदंडों को उल्लंघन करने पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है? तो 474, कितने? 474 राजनीतिक दलों को सूची की मानदंडों से बाहर किया गया है। 30 में बोला गया है स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों की पहचान करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। 31 में बोला गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को चुना गया है। रजनीकांत को 2025 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 32 में बोला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। 33 में बोला गया है कि किसने भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो भारत का यूपीआई डिजिटल भुगतान को वैश्विक मॉडल बताया है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। टाइफून मिताग, कौन सा? टाइफून मिताग किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? किस देश के दी थी? तो चीन। टाइफून मिताग ने चीन के गुआ गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। 35 में बोला गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया है। 36 में बोले किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की पहली ऑस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो होम बाउंड का निर्देशन किसने किया है? नीरज घेबान, जिसे ऑस्कर की प्रविष्टि के लिए चुना गया है। 37 में बोला गया किसके द्वारा निर्देशित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो किसके द्वारा निर्देशित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी? तो अजय मेंगी के द्वारा निर्देशित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है। 38 में बोला गया है कि एशिया के सबसे बड़े तेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़े तेल कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। 39 में बोला गया 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किस देश ने नया के वीजा शुरू किया है?
तो चीन चीन ने केवेजा शुरू किया है। 41 में बोला गया है कि सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। 42 में बोला गया अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025, अनीस राज जो है विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। 43 में बोला गया आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसके द्वारा गाया गया है। तो ये गीत श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। 69वें बेलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 69वें बेलन डी और का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पेरिस फ्रांस में किया गया है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास को वापस लिया है। 46 में बोला गया किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। 47 में बोला गया 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो आयरन बीम का सफल परीक्षण किसने किया है। इजराइल ने किया है। 48 में बोला गया है भारत में हाल ही में लाल गर्दन वाला फेलोरोप पक्षी कहाँ देखा गया है। तो लाल गर्दन वाला फेलोरोप पक्षी कहाँ। तो तमिलनाडु में देखा गया है। 49 में बोला गया है सिडनी मैकलाघलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। सिडनी मैकलाघलिन कौन है। सिडनी मैकलाघलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसने स्वर्ण पदक जीता। और अनीस राज ने स्केटिंग में कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है। फिर 50 में बोला गया है नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 51 में बोला गया है कि भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है। तो भारत मेजबान कर रहा है जूनियर आईएसएसएफ 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है। तो ये 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है। तो संजय कुमार मिश्रा है। 53 में बोला गया ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर स्पेन रहा है। 54 में बोला गया है कि किस देश ने रोश हसाना उत्सव मनाया है। तो रोश हसाना उत्सव किस देश ने मनाया है। तो इजरायल ने रोश हसाना उत्सव को मनाया है। 55 में बोला गया है कि किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लीप योजना शुरू की है। तो लीप योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। 56 में बोला गया है कि कौन सा देश 2026 तक भारत को S-4 मिसाइल की आपूर्ति पूरी कर देगा। तो S-4 मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति कर देगा कौन सा देश। रूस। 57 में बोला गया विश्व खाद्य
भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किसे ब्रिटेन का लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन का लिविंग ब्रिज सम्मान से कीट स्टारमर को सम्मानित किया गया है। 59 में बोला विश्व के सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा, विश्व का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है? तो ये ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में तबाही मचाई है। टाइफून मिताग किस देश के गुआडोंग प्रदेश में दस्तक दी थी? तो चीन में दी थी। अब आते हैं आगे 60 नंबर। 60 नंबर में बोला गया है कि किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकायों में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची को शामिल किया गया है। 61 में बोला गया कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 लॉन्च किया है। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 62 में बोला गया अग्निकुल कॉस्मस द्वारा भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मस द्वारा भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई है। 63 में बोला गया केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? जिनाली मोदी, महाराष्ट्र। केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जियानाली मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो किस राज्य के? तो बिहार के 75 लाख महिलाओं को हस्तांतरित किए हैं। 65 में बोला गया है कि किस राज्य ने सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? तो किस राज्य के है ये? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर पंचायत को 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त किया है और छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त हुआ है। कौन सा? बालोद जिला। 66 में बोला गया है किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2000 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। 67 में बोला गया है कि बिग बैश लीग के साथ टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो बिग बैश लीग के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन है। 68 में बोला गया जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशी टोकस बनी है। 69 में बोले रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो कितने किया है? तो 97। 70 में बोला गया भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो भारत की पहली विदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित की गई है।
नहीं, 71 में बोला गया है कि आईसीसी ने हाल ही में प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश के क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो ये अमेरिका की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। 72 में बोला गया है कि डीआरडीओ की पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। 73 में बोला गया है कि जारी रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर गैंडों की संख्या कितने हो गई है। तो वैश्विक स्तर पर गैंडों की संख्या कितने 27,000 हो गई है। सबसे ज्यादा कहाँ, तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है। फिर भारतीय वायुसेना ने मिग-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के लिए कहाँ समारोह आयोजित किया है। तो मिग-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के लिए चंडीगढ़ में समारोह आयोजित किया है। 75 में बोला गया है कि दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध से निपटने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एमएयू पर हस्ताक्षर कौन सा किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। किसने, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो उस टाइम का तो अनिल चौहान थे, लेकिन अभी एन एस राजा सुब्रमणी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 77 में विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किसने रैंप कार्यक्रम शुरू किया है। तो रैंप कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है। तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है। 78 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने कलाई मनी पुरस्कारों की घोषणा की है। तो तमिलनाडु ने कलाई मनी पुरस्कारों की घोषणा की है। 79 में बोला गया है कि भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो आईआईटी मद्रास को भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वां देश कौन सा बन गया है। तो यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वां देश कतर बन गया है। 81 में बोला गया है कि साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना बिहार में आयोजित किया गया है। 82 में बोला गया है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 80 प्रसन्न कुमार ने जीता है। फिर बोला भारत 83 में बोला गया भारत के किस स्थान पर पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व आईयूसीएन को मान्यता मिली है। तो ये किस राज्य के है। तो तमिलनाडु के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व आईयूसीएन को मान्यता मिली है। 84 में बोला गया है 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने, भारत ने जीता है। 85 में बोला दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 86 में बोला पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई। तो पंख रहित जिसमें पंख नहीं सांप की एक मछली की प्रजाति कहाँ, तो ये तमिलनाडु में खोजी गई है। 87 में बोला गया है कि शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो शैलेश कुमार ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा
स्वर्ण पदक जीता है। 88 में बोला गया है कि किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। गैलप ग्लोबल सिटी सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो ये सिंगापुर है। 90 में बोला गया है कि भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो धारगल, गोवा में किया गया है। 91 में बोला गया लाहौल स्पीति जिले में स्थित किस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को के विश्व जैव मंडल में शामिल किया गया है? तो लाहौल स्पीति किस जिले में है? तो हिमाचल के जिले के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के रूप में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल में शामिल किया गया है। 92 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए नामित किया गया है। 93 सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, कौन सा? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक मनीषा बी रमेश है। 94 भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ? तो चेन्नई में किया गया है। 95 में बोला गया कि भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेंस अभियान शुरू किया है? तो किसके साथ किया है? तो यूनिसेफ के साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन का अभियान का शुरुआत किया है किसने? तो आईसीसी ने किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। 98 में बोला गया है कि किस राज्य के बलोच जिला को भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना दिया है? तो छत्तीसगढ़ के बलोच जिला को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनाया गया है। 99 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 100 में बोला गया 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन कहाँ? तो दुबई में किया गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 20 सितंबर से 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक टोटल कितने? तो 100 क्वेश्चन का MCQ के रूप में करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके।